जब से गाय खूंटे पे आई है, जब से भाई सब शांति शांति है। और मैंने मतलब अपने जो मकान बनाया था उस पर भी एक शांति भवन ही लिखा है मैंने। ब्रीडिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? ब्रीडिंग में भाई साहब सबसे पहले तो बुल का महत्व है जी। सौदा हो गया 2,47,000 रुपये का। तो उस टाइम में वो जो एसपी साहब थे ले जाने की कह रहे थे, बोले हमें ब्याने के बाद में ले जाऊँगा। 21,000 की थी, या जैसे कुछ कथा कथित ब्रीडर ऐसे ही डिंडोरा पीट देते हैं वैसे ही ऐसा हुआ था अपने साथ भी? ना मेले में तो भाई सब देखो कुछ नहीं कह सकते। आपने भी बहुत काफ़ी सारे मेले देखे हैं। मेलों में तो मतलब जजमेंट सही होते हुए गलत निकल जाता भाई साहब। मतलब थोड़ा बहुत अगर फ़र्क होता तो ये बात हजम होती कि भाई कहीं ना कहीं हमारी नज़र में चूक रह गई हो, डॉक्टरों ने सही जज किया हो। दिल दुखता है। गाय कम से कम 18 लीटर दूध की है ये, और इसके नीचे अगर बछड़ा देखोगे तो भाई साहब वो देखो जर्सी क्रॉस का है। आज अगर ये शुद्ध हरियाणा नस्ल का बच्चा होता तो एक बहुत अच्छा नंदी बनना था और किसी एक गांव का या एक पूरी गौशाला का उद्धार होना था इससे। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं पशुपालक पाठशाला। आज की पाठशाला में हम फिर से अपने सभी सम्मानीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे युवा साथी से मिलाने जा रहे हैं जिनके गोधन के फोटो तो आपने बहुत देखे होंगे, मगर उनके विचार या उनसे रूबरू कभी नहीं हो पाए होंगे। इतना गोधन आपने आज तक किसी बड़े संस्थान में या मठ या डेरे में ही देखा होगा। बहुत अच्छी अच्छी गौएँ आपको देखने को मिलेंगी और भाई से उनके अनुभव जानेंगे और कहाँ से गोपालन शुरू किया इस बारे में जानेंगे। भाई साहब आ जाओ, पहले तो आपका और आपकी जन्मभूमि का परिचय दे दो थोड़ा सा। सबसे पहले भाई साहब अमित भाई, आपका गोरखपुर की पावन धरा पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके जितने भी जो दर्शक है पशु पाठशाला देखने वाले, उनको भी तहे दिल से नमस्कार, राम राम, जय वंदे गौ मातरम, जय श्री कृष्णा। तो आपका नाम बता दो। लीलाराम नाम भाई साहब, और वैसे गांव में लीलाराम गाय वाले के नाम से जानते हैं। गोरखपुर गांव है, जिला फतेहाबाद। भाई का गोरखपुर गांव है, जिला फतेहाबाद। गोरखपुर नाम पड़ने के पीछे भी कुछ ऐतिहासिक वो है? हाँ, ऐतिहासिक है भाई साहब। हमारे यहाँ जो गोरखनाथ का जो बहुत पुराना डेरा है, जो योगी गोरखनाथ थे, उन्हीं के नाम से ये गोरखपुर रखा हुआ है गाँव का नाम जो। अच्छा अच्छा, तो आपने गौपालन कब से शुरू किया था? भाई साहब वैसे शौक़ तो मेरा बचपन से था। तो बचपन में मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो भैंस रखते थे, तो हमने एक दो बाछड़ी मतलब यहाँ आवारा फिरती थी तो बांध ली थी। मतलब क्योंकि शुरू में चस्का चाह होता था, मतलब गौ माता रखेंगे, तो घर वाले मना कर देते कि भाई गाय गोखड़ी ऐसी होती है तो इनको मत बांध। क्योंकि उस टाइम मतलब घर वाले को भी पता नहीं था कि गाय क्या चीज़ होती है। तो मतलब घर वाले से थोड़ा धक्का चक्का करके ना एक गाय रखनी शुरू करी, तो उसका दूध में इंटरेस्ट आया, वो शांत स्वभाव की लिगड़ी। तो फिर जब से मतलब भैंसों को हटाकर धीरे धीरे एक दो गाय बढ़ाना शुरू कर दिया। और समाज को भी मतलब फिर अपनी देख रेख में जो एक आधी जो जर्सी एचएफ की गाय थी, तो मतलब ये हरियाणा नस्ल की जो सफ़ेद सुंदरी है, इनको देखकर उन्होंने भी मतलब वो आपकी जर्सी क्रॉस एचएफ थी वो भी बेच दी। क्योंकि इसका दूध का जो मिठास है बहुत ही महत्व है इसका जी, गाय का। हाँ, गाय का। तो लगभग कितने साल हो गए, या आपकी उम्र कितनी हो गई अभी? मेरी उम्र 32 साल उम्र है मेरी, और मेरे को 8-9 साल हो गए मतलब गाय पे काम करते हैं। 8-9 साल। हाँ। उससे पहले का और उसके बाद का दोनों अनुभव थोड़ा सा बताइए। घर में आपको क्या इसके लाभ मिले? क्योंकि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं सदा से, वो इस चीज़ का दावा करते आए हैं कि जिस घर में गऊ है उसमें शांति है, समृद्धि है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? वो एक धार्मिक एंगल से या उनको गौ संरक्षण के हिसाब से उनका ये कहना है, या वास्तव में आपको इसका कुछ महत्व लगा? धार्मिक एंगल का महत्व तो ये है भाई साहब, पहले मतलब घर में गाय रखने से पहले गाय नहीं रखा करते, जब भैंस रखा करते उस टाइम में घर में मतलब शांति नहीं थी। कुछ ना कुछ उत्पन्न नुकसान होना, या चिड़मिड़ैनी, या मतलब घर में सास बहू का झगड़ा होना, या बाप बेटे का थोड़ा बहुत तू में होना। जब से मतलब देसी गाय का रुझान बढ़ा और जब से गाय खूंटे पे आई है, जब से भाई साहब शांति शांति है। और मैंने मतलब अपने जो मकान बनाया था उस पर भी एक शांति भवन ही लिखा है मैंने। वहाँ भी वैसा कुछ नहीं को अपना कोई गोत लिखा है या कोई नाम लिखा, तो शांति भवन इसी लिखा है क्योंकि देसी गौ माता पालने से शांति ही मिलती है। तो भाई कैमरामैन थोड़ा सा उस पर फोकस करिए। भाई ने घर बनाया है, उस पर शांति भवन लिखा है, और शांति भवन लिखने के पीछे कारण यही है कि गौ की वजह से घर में सुख शांति और समृद्धि रही है।
तो इसीलिए शांति। तो अभी आपके पास टोटल कितनी गौएं हैं? अभी ये 8-10 गौ माता है भाई जी मेरे पास, और ना ही अपना कोई ज़्यादा सेल का पर्पज़ है। बस महीने में 2-3 गायें सेल करते हैं, बाकी जो 5-4 ये जो बड़ी गायें हैं इनके बच्चे सेल करते हैं जी। बच्चे तैयार करके चाहे उसे ब्रीडिंग ले लो या मतलब अपना जैसे भी जो शौक है वो ला लो। ब्रीडिंग में किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? ब्रीडिंग में भाई साहब सबसे पहले तो बुल का महत्व है जी। अच्छे बुल से इनको मतलब AI करवानी, और बुल की 2-3 पिछली पीढ़ियों का रिकॉर्ड देख के वो मतलब बुल का चयन करना जी। तो किसी स्पेसिफिक नस्ल पर ही काम करते हो या कोई भी भारतीय नस्ल की गऊ? नहीं, वैसे शौक तो अपना हरियाणा नस्ल और थारपारकर पे है जी। हरियाणा और थारपारकर सफ़ेद सुंदरी। हाँ, सफ़ेद सुंदरी जो। आपका एक फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने जाना, उत्सुकता भी रही, लगभग आदमियों की आपसे बात नहीं हो पाई। तो उसकी पेडिग्री बताओगे वो बच्चियाँ की? जो अभी पिछले कुछ महीने पहले सेल करी थी वो अर्जुन की बेटी थी भाई साहब, और इस गाय की जो बेटी है उसकी बेटी थी वो। तो घर की तैयार की हुई थी? हाँ, घर की ही तैयार की हुई थी। जो ये गाय है अपनी सबसे बड़ी रानी गाय है अपनी, ये है। इसकी जो बेटी थी उस पर मैंने सिमन रखवाया था, और सिमन भी उस टाइम मैं हिसार से अग्रवाल से लेके आया था। सिर्फ 100 रुपये का सिमन लेके आया था अर्जुन का, जो KGSG का है। और वो सिमन रखने के बाद जो मतलब उस गाय का सौदा भी हो गया था। जब वो गाय ब्यात पे आई थी, इस गाय की रानी की जो बछड़ी ब्यात पे आई थी, उसका सौदा हो गया 2,47,000 रुपये का। तो उस टाइम में वो जो SP साहब थे ले जाने की कह रहे थे, बोले मैं ब्याने के बाद में ले जाऊँगा। तो मैं खा जी देखो सिमन बहुत बढ़िया रखवा रखा, खुदा न खास्ता अगर ये मतलब बछड़ी ले आई तो मैं सेल नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोले भाई साहब कोई नहीं, कुछ दिन के बाद में 2-4 हज़ार रुपये बढ़ा चढ़ा के कर लेंगे। मैं कहा जी आप बुरा मानो भला मानो, बछड़ा ले आई तो चाहे मेरे को 5-10 हज़ार रुपये कम दे दियो, लेकिन बछड़ी ले आई तो मैं किसी भी रेट पे नहीं सेल करूँगा। तो 10-1 दिन के बाद वो ब्यागी, तो उसने बछड़ी दी थी जी। और बछड़ी फिर वो तैयार करके मैंने, एक मेरा मित्र है बिहार का, उसको सेल करी थी 4,21,000 रुपये की। 4,21,000 की? तो 4,21,000 की थी, या जैसे कुछ कथाकथित ब्रीडर ऐसे ही ढिंडोरा पीट देते हैं वैसे ही ऐसा हुआ था अपने साथ भी? ना, बिल्कुल रियल में दी थी अपने को भाई साहब। और अपने को ये भी नहीं कि मतलब ऐसे झूठ तूफान बोल दी कि वो मतलब अपना नाम चलाने के लिए ऐसा कुछ बोला है। पैसे यहाँ से जो सिरसा से गुरनाम मोर है उन्होंने भी 2.5-3 लाख रुपये उस बछड़ी के लगाए थे जब 2 महीने की थी वो। क्योंकि आजकल ये ट्रेंड बन गया है, पता है? हाँ। आपको तो अच्छी तरह पता होगा, इस लाइन में हमारे से पहले के हो, कि लोगों ने ट्रेंड बना लिया है। तो इसके अलावा कोई आप अपनी ज़िंदगी का, चलो एक तो शांति मिली आपको, आत्म संतोष मिला, समृद्धि मिली, और ये एक अचीवमेंट कि आपने इतनी, जिस रेट में आजकल लोग सालों से लगे हुए ब्रीडर भैंस नहीं पहुंचा पाए हैं, और एक ऐसे समय में जब गऊ की तरफ ज़्यादा रुझान नहीं है, आपने 4 लाख से ऊपर की बाछी बेच दी। इसके अलावा भी कोई आपका ऐसा अचीवमेंट है जो आपने मुकाम हासिल किया हो, जो ज़्यादातर आदमी जिस तक नहीं पहुंच पाते? सबसे पहले तो मुकाम मैंने हासिल ये किया भाई साहब, मेरे गांव में लगभग 10-11 हज़ार बोट पोलिंग है, और मेरे गांव में मतलब कोई भी देसी गाय नहीं रखता। अगर रखता है तो कोई एक आधी रखता है। तो मेरा नाम है जो मतलब अभी जो गौ माता के नाम से चल रहा है कि लीलाराम गाय वाला के नाम से जानते मेरे को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बड़ा अचीवमेंट कि गवाला या गाय वाले से जानते हैं। मतलब आसपास में जहाँ भी जिक्र चलता है तो लीलाराम गाय वाले के नाम से जानते मेरे को। तो इसके अलावा आप 1-2 बार हमने भी देखा, तब हमारी आपस में मुलाकात या जान पहचान भी नहीं थी। मेले वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया, क्या अनुभव रहा है वहाँ का आपका? वहाँ पे मेले में तो भाई सब देखो कुछ नहीं कह सकते, आपने भी बहुत काफ़ी सारे मेले देखे हैं। मेलों में तो मतलब जजमेंट सही होते हुए गलत निकल जाता भाई साहब, क्योंकि जो क्या तो उनकी मतलब जजों की क्या मजबूरी रहती है, जो मतलब एक अच्छी क्वालिटी की सामने गाय रखते हुए भी उसको मतलब वो कैटेगरी से बाहर कर देते हैं जी। राजनीतिक दबाव? हाँ, हो सकता है राजनीतिक दबाव, या फिर कोई उनका लेन देन पैसे का मामला हो, या पहले से मतलब उनकी कोई मंथली ले गई हो। भिवानी मेले की आपकी एक वीडियो आई कि आपकी गायें सिलेक्ट नहीं हुई, उससे काफ़ी दुखी थे आपके साथ साथ कुछ और गौपालक निराश भी थे, क्या विषय था उसका? विषय ये था भाई साहब, ये थी वो गौ माता, आपको दिखाता हूँ मैं, जो लक्ष्मी है, ये प्योर हरियाणा नस्ल है, और अभी मतलब चौथे ब्यांत में ब्याएगी ये। क्वालिटी वाइज सुंदरता भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरी गायें जा रही थी भिवानी के अंदर। भिवानी के अंदर बहुत सारी गायें जा रही थी और अच्छी गायें थी वो भी, पर जिस गाय को उन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान देना था, जो ब्रीड के महत्व से, चाहे जिसमें थारपारकर हो या साहिवाल हो या हरियाणा नस्ल हो, उन्होंने वो ब्रीड बिल्कुल पीछे रखी है। जो मतलब 0% थी उनको वो आगे लेके आए हैं। पता नहीं वो राजनीतिक दबाव था या उनका मतलब कोई पर्सनली मामला था। मतलब थोड़ा बहुत अगर फ़र्क होता
तो ये बात हजम होती कि भाई कहीं ना कहीं हमारी नज़र में चूक रह गई हो, डॉक्टरों ने सही जज किया हो। आपका कहने का मतलब काफ़ी फ़र्क था। हाँ, काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क था भाई साहब। अगर थोड़ा बहुत होता तो हम ये मान लेते वो कोई ना कोई हमारी गाय के अंदर कमी होगी, हमारी नहीं तो बराबर वाले के अंदर किसी न किसी गाय में उसके अंदर कमी होगी, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल ही सारा फिक्स होता है भाई साहब। तो इसके बाद भी मान लो आपका आगे जो मेले लगेंगे उनमें क्या प्लान है? भाई साहब मैं जो पिछले मेले में गया था इसी तरह अगर मेरे को लगता है अगर आगे भी उन मेलों में ऐसा ही हाल रहेगा तो भाई साहब मैं तो नहीं, बाकी जो ज़मींदार जो गाय पालना अभी मतलब स्टार्ट किया है 5-4 सालों में, तो वो इस हिसाब से तो पीछे हट जाएगा भाई साहब। क्योंकि काफ़ी एक तो पशु वहाँ जाके सेट नहीं हो पाता, गौ माता स्ट्रेस में भी आता है, कोई भी हो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर लंबा सफ़र और उसके बाद ये निराशा। हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है अमित भाई आपकी, क्योंकि गाय जब घर से वहाँ मेले में लेके जाते हैं, खुंटा चेंज होता है, वहाँ पे सफ़र में जाने के बाद गाय जो प्रेग्नेंट है या ताज़ा ब्याही हुई है वो परेशान हो जाती है। वहाँ पे जाके मतलब चरना भी बहुत कम ही चरती है, पानी भी नहीं पीती, क्योंकि पानी का भी बदलाव हो जाता है। मेले तकरीबन लगते हैं वहाँ पे जो टैंकरों से पानी आता है वो बोर का आता है तकरीबन, और घरां जो मतलब पानी आता है नहर का आता है, इसमें भी बदलाव रहता है। तो पानी ना सूट होने की वजह से भी मतलब गाय या भैंस जो भी एनिमल जाता है मेले में तो मतलब बेपाना हो जाता है, यानी कि जो यहाँ से अच्छा राजी बढ़िया दिखता है वहाँ पे जाके आधा हो जाता है भाई साहब। एक तो जो मेरे को लगता है कि हर बार विवाद होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हार स्वीकार नहीं होती, इसलिए भी कुछ लोग हल्ला कर देते हैं। मगर फिर भी एक सबसे बड़ी कमी, अगर भाई हमारी आवाज़ किसी सरकारी संस्थान के उच्च अधिकारी तक या सरकार तक पहुंचे तो एक सभी नस्लों की एक ऐसी नियमावली तय हो जानी चाहिए, एक वेद लिख देना चाहिए कि भाई इन मापदंडों पर जो ब्रीड करैक्टर खरे उतरते हैं वही शुद्ध नस्ल मानी जाएगी। अभी क्या अपने मन से ब्रीडर हैं वो अपना गुणगान करते, जो उसके पास गाय हैं उसी के करैक्टर को प्रचार प्रसार के माध्यम से वो शुद्ध साबित करने के ऊपर फोकस रखता है। हाँ बिल्कुल अमित भाई, ये बात भी आपकी सही है, क्योंकि जो ब्रीड के अंदर जो करैक्टर होते हैं उन्हीं पे फोकस करना चाहिए उनकी, और ये चीज़ साथ के साथ में उन्होंने बतानी भी चाहिए कि मतलब भाई आपकी गाय के अंदर ये कमी है, यहाँ से ये करैक्टर ल्यूज आपका, ताकि ज़मींदार उस तैयारी को आगे वो थोड़ा और बढ़ा के लेके आए, ताकि ज़मींदार को भी पता चले कि आपकी गाय के अंदर या भैंस के अंदर या बुल के अंदर भाई ये कमी है, ताकि उसकी थोड़ी आगे तैयारी करके आए और अगली पार्टिसिपेट कर सके वो। एक इसके अलावा है कि ये भी हो तो अच्छा नहीं रहे कि कैटेगरी वाइज जैसे कहीं मेला लगे तो केवल देसी गाय का ही लगे, ताकि भीड़ का भी फोकस रहे और जो जज है उनके ऊपर सामाजिक दबाव भी रहे कि वो गलत ना करे। अभी भीड़ बुलों के पीछे रहती है, पीछे से गलत फैसले हो जाते हैं। अगर इसी तरह से किया जाए, एक बार गोधन का हो, कभी हरियाणा नस्ल का, कभी थारपारकर नस्ल का, कभी भैंसों का, तो ठीक नहीं रहे। हाँ ये भी अमित भाई आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं सहमत हूँ इस बात से। तो जैसे जैसे जो अलग अलग ब्रीडों के अगर साल में 2 मेले लगाने हैं या छठा भी न कर दे, जैसे 6 महीने में और हरियाणा कर दे और 6 महीने के बाद फिर थारपारकर कर दे, तो ये भी बहुत बढ़िया बेस्ट है। उसमें एक तो मतलब दबाव नहीं रहेगा, एक पब्लिक परेशान नहीं रहेगी, एक क्वालिटी वाइज है लोगों का और भी उत्साह बढ़ेगा। मतलब हरियाणा नस्ल का स्पेशल मेला लगने लगा या थारपारकर का लगने लगा। अभी तक अपने पास जो घर की तैयार की हुई या खरीदी हुई टॉप मिल्क रिकॉर्ड की कितने दूध की गौ माता रही है? अभी तो स्टार्टिंग की तो मेरे पास ये गौ माता है जो रानी है मेरी घर की, ये 20 लीटर की है, और इसी की 2-3 महीने पहले बछड़ी भी सेल की है, और एक बछड़ी अभी जो इसकी इंदर की है उसको 3 टाइम मिल्क पिलाता हूँ। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आज एक बार घुमाई हो कैमरामैन साहब। ये बछड़ी है जी अभी 2.25 महीने की हो गई है। और कौन से बुल की बताई? ये इंदर की है जी, KGSG जो कामधेनु गौशाला पंजाब में, इंदर बुल है जो 2 महीने की। तो कितना दूध चुंगाते हो? इसकी तो ग्रोथ और सुंदरता बिल्कुल यूँ मान लो मन मोहने वाली है। ये तो अमित भाई 3 टाइम दूध पिलाता हूँ इसको। 3 टाइम? हाँ 3 टाइम दूध पिलाता हूँ इसको। एक तो सुबह, उसके बाद 12 से 1 के बीच में, और उसके बाद अब 6-6:30 बजे। तो गाय के नीचे या दिन में निपल वगैरह से पिलाते हो? ना, दिन में भी गाय के नीचे 3 टाइम पिलाते हैं। 3 टाइम? हाँ 3 टाइम पिलाते हैं। तो इसके बाद एक बार भाई कैमरामैन साहब, इन जो भाई ने, लीलाराम भाई ने एक दीवार के ऊपर डिस्प्ले तैयार किया है, गाय ना जानिए डोर, गुरु मनोज ना जानिए, ये तीनों नंद किशोर। तो भाई से ही इसके बारे में थोड़ा सा, और पहले तुलसी वृक्ष के बारे में बताया, तुलसी गाय और गुरु। तुलसी वृक्ष ना इसमें लिखा है जी, तुलसी वृक्ष ना जानिए और गाय ना जानिए डोर, गुरु मनोज ना जानिए, तीनों नंद किशोर।
यानी कि जो इसमें लिखा कि तुलसी को वृक्ष न जाने, तुलसी एक पूजनीय माता है, और गाय है इसको मतलब ढोर ना समझे, यानी कि गौ माता का इसको दर्जा दिया हुआ है। पशु ना समझा जाए। हाँ, पशु ना समझा जाए गौ माता को, क्योंकि इसको मतलब माता का दर्जा दिया है। और आगे लिखा है इसमें गुरु मनुज ना जानिए, यानी कि गुरु को आम आदमी ना जाने, गुरु को मतलब उसका महत्व दे कि गुरु क्या चीज़ होती है। और हमारे भारत के अंदर कुछ एक भी है, गो, गुरु और गुरुकुल, इन तीनों चीज़ों में बहुत ही कमी देखने को मिली है। गुरु की तो खरमई माँ, विद्वान लोग ये बोलते हैं कि पूरे समुंदर को स्याही बना दूर वृक्षों की कलम, तो गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती, कम पड़ जाएंगे शब्द। तो ये जो आपने फ़ोटो लगा रखे हैं, ये वैसे पसंद के या पूरी अपनी गौवे हैं, या जो जिनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं वो सब हैं? ये कुछ तो ऐसे शौक में लगाए थे भाई साहब, और कुछ रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। अब जैसे जो ये अर्जुन बुल है, इसकी जो बछड़ी अभी पीछे कुछ महीने पहले सेल करी थी, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा टॉप का मिला है, सुंदरता में भी और मिल्किंग में भी। और उसके नीचे फिर ये S388 है, सुमित गुजर जो हिसार से, इसके भी सीमन काफ़ी यूज़ किए मैंने गांव में भी, और मैंने भी एक जो मेरी राधा बछड़ी थी उस पर भी सीमन यूज़ किया था। साहिवाल थी पहले आपके पास? जो साहिवाल थी बछड़ी, उस पर भी यूज़ किया था। अभी सीमन कहाँ से लेते हो आप? अभी सीमन तो वहाँ अग्रवाल से लेते हैं, और कुछ सीमन मैंने H177 के सुमित गुजर से भी लिए है। तो अभी मतलब जो 5-7 गांव में जो गायें हैं उनको भी मतलब यही करवानी है। तो गांव में कुछ रुझान आपको देखो देख हुआ गायों को लेकर? हाँ, गायों को लेकर बहुत सारा रुझान हो गया भाई जी। पहले मतलब जर्सी क्रॉस HF की जो गायें थी वो हटाकर मतलब अपना जुनून और शौक देखकर, और इनके मतलब हाईएस्ट रेट देखकर, तो उनको भी मतलब ये लगा कि हम भी कुछ ना कुछ मतलब लीलाराम से सीखने की बजाय कुछ न कुछ करते हैं। थोड़ा आपसे और प्रार्थना करूंगा, गांव में जिसके भी गायें रहती है चाहे किसी भी नस्ल की, धीरे धीरे बैक ब्रीडिंग के माध्यम से उनको जागरूक कीजिए और देसी गौओं पर लेकर आइए। थोड़ा सा समय अगर समाज पर हम दें तो शायद हमारी जो देसी गौओं की गरिमा थोड़ी सी कम हो गई हो, दोबारा से हम लौटा सकते हैं, ले आएंगे। हाँ बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल सही बात है आपकी। पहले से ही फोकस रहा है और अब भी और ज़्यादा ध्यान दे रखा है, और आगे से मतलब एक गांव में पंचायत बिठाकर, या मतलब जो गांव का जो जिम्मेवार है, जो मुखिया होता है सरपंच, तो उसको भी जुम्मा लगाने की कोशिश करेंगे कि वो अच्छा एक बुल हरियाणा नस्ल का और एक अच्छा मुर्रा का सांड गांव में पंचायती की तरफ से छोड़ने का कार्य करें। आपके नज़दीक में सरकारी फार्म है, वहाँ से मिल भी सकते हैं। एक बार सभी गौओं का थोड़ा थोड़ा परिचय लेंगे भाई, थोड़ा सा लेट होते जा रहे हैं, अंधेरा भी आता जा रहा होगा। एक शुरू में ये एक बैल है भाई के पास चारा वगैरह लेने के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, बछड़ों का संरक्षण ऐसे ही संभव है। तो भाई साहब ये शुरू में 2 ईफर हैं दोनों, है ना बछड़ी? थोड़ा सा ब्रेड के साथ साथ बताते जाइयो। बैल को तो हमने कवर कर दिया। ये तो मतलब एक बछड़ा अपना चारा लेने के लिए मतलब जो बैल है। मोटरसाइकिल के पीछे ट्रॉली नहीं है आपके पास? नहीं भाई साहब, वो हमने ना तो कभी रखी और ना ही हमारी सोच है, क्योंकि वो भी बछड़ों को खा गई है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। क्योंकि लोग जाते हैं एक ट्रॉली जोड़ते हैं मोटरसाइकिल, हालांकि वो महंगी पड़ती है। मैं अपने गांव में कई आदमियों को ये समझाया है, मोटरसाइकिल 6 महीने में सर्विस मांग जाती है, 3 साल में पैर पसार देती है, जबकि एक बछड़ा बेचारा एक टोपरी भूसे में आपको 20 साल तक आपका साथ निभाता है। बिल्कुल निभाता है भाई साहब। अमित भाई आपकी बात मानता हूँ मैं। जो ये बैल है गऊ का जाया, देखो अगर मान के चलो हम मोटरसाइकिल पे रेडी लेके हमारा ले आएंगे, 2 या 4 गंठरी ले आएंगे, उस पर ज़्यादातर भी नहीं आता और उस पर ज़्यादातर चोट भी लगती है। उसके बाद उसका खर्चा भी बढ़ता है, जो पेट्रोल वगैरह लगता है, और लेकिन शोभा नहीं देता। घर में अगर बैल और बारने का अगर बुग्गी होगी तो जमींदारी की शोभा है भाई साहब। हाँ, एक एक्चुअली भाई ये समय की मशीनरी का जो युग आ गया, नहीं तो लड़के को और बैल को तो लोग एक बराबर मानते थे जमींदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानते थे अमित भाई, बिल्कुल मानते थे वो। लेकिन अब धीरे धीरे दौर आ गया है, रेडी ये लोहे वाली जो बुग्गी रेडी बना रखी है, अभी ये धीरे धीरे कम होने लगी है, और घर पे तकरीबन ज़मींदार के पास अब 1-2 बैल मतलब दिखने लगा है पहले से। अभी गऊओं पर आ जाते हैं, अंधेरा होता जा रहा है, पहले लेट हो चुके हैं। ये दोनों ईफर हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते चलो। हाँ, ये तो भाई साहब 1.5 साल की बछड़ी है, ये हरियाणा नस्ल, हरियाणा और थोड़ी थारपारकर में है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जमींदार से लेके आया था मैं। तो ये वैसे आपने फील्ड से ली है? हाँ फील्ड से ली है मैंने, ये दुर्जनपुर से ली थी, जो कुलदीप भाई तो है। कुछ है इसकी मदर वगैरह क्या मिल्क रिकॉर्ड? ना रिकॉर्ड नहीं है भाई साहब, इसका रिकॉर्ड नहीं है। सुंदरता और ब्रीड कैरेक्टर देख के। हाँ ब्रीड कैरेक्टर इसमें आगे इसको मतलब थारपारकर का सीमन यूज करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा आ जाएगा।
हाँ, दोनों तरफ ले जा सकते हो। हाँ, इसको हरियाणा में कन्वर्ट कर सकते हैं और मतलब थार पार्कर पे भी। वैसे जो मेरी जजमेंट है, मैं हालांकि इतना ज़्यादा जानकार आपकी तुलना में नहीं हो सकता, उससे हरियाणा में भी अच्छे बच्चे दे सकती है ये। और जो ये अगली वाली ईफर है जो, इसकी भी सुंदरता काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये शंभू की है भाई साहब। ये शंभू कौन से फार्म का है? शंभू KGSG का है, शंभू है जो। KGSG को लोग जानते नहीं, और आपने बहुत पहले KGSG का सीमन लगाना शुरू कर दिया। हाँ भाई साहब। तो ये कहाँ से आपने खोज की, कहाँ से? खोज तो भाई साहब आजकल तो यूट्यूब पे जो है कुछ भी ढूंढ लो भाई जी। मौज नहीं देखते? नहीं, मौज तो रोज़ देखते हैं भाई साहब, लेकिन क्योंकि मेरे को ज़्यादा थार पार्कर में मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो शांत स्वभाव होता है, एक सफ़ेद सुंदरी होती है। हरियाणा भी कम नहीं है, कुछ भाई कहेंगे कि भाई साहब हरियाणा के कम है, लेकिन ज़्यादातर मेरे को शौक थार पार्कर का है। तो ये बछड़ी है, इस गाय की है ये, और 1 साल 1.5 महीने की हुई है, यानी कि 13.5 महीने की हुई है। ये इसकी मदर है। हाँ, ये इसका इसकी मिल्क मदर है। रिकॉर्ड क्या है? इसका मिल्क रिकॉर्ड भाई साहब ये 2 साल पहले लेके आया था मैं। हाँ। और उन्होंने 17-18 लीटर बताया था, पर इतना तो नहीं दिया इसने। 14-14.5 लीटर दूध दिया इसने। बहुत हैवी बॉडी की और मजबूत गाय हैं। सुंदरता आप देख सकते हो। यूँ मान लो कि सौभाग्यशाली है वो परिवार जिसके आंगन में एक नहीं कई सारी इतनी सुंदर गौवें हैं और इतने शांत स्वभाव की है। तो कभी इस दौरान लात भी खाई? बोलते हैं देसी गायें तो लात मार देती है। हाँ, स्टार्टिंग में इतना अनुभव नहीं था भाई साहब, तो उस टाइम में कुछ लात भी लगी है, पर लेकिन इच्छा के विरुद्ध चले तभी, नहीं तो मेरे हिसाब से तो गऊ के अनुकूल आप रहोगे तो बिल्कुल आपको सर पे बैठा लेगी। नहीं, कभी कभार होता है भाई साहब, जो फर्स्ट में ब्याती है मतलब तो थोड़ी स्ट्रेस में आ जाती है, तो उस टाइम थोड़ा बहुत लात लुत लग जाती है। इतना नहीं है कि मतलब वो ज़्यादा मारती है या ज़्यादा तंग करती है, लेकिन हल्का फुल्का। तो ये एक बार कैमरामैन साहब ये भी दिखा दो गऊ जो इस सीफर की मदर है। 16 किलो आपके पास 14 किलो तक गई। तो ये अगले वाली जो गऊ माता जो आप मेले में लेके गए थे, इसका क्या नामकरण किया? ये वाली है जो अपनी जो मोना है, इस गाय का नाम मोना। और अभी ये भी अर्जुन से ही प्रेग्नेंट है, इंदर से, सॉरी इंदर से। हाँ, इंदर से प्रेग्नेंट है, और अभी 20-25 दिन बाकी है बच्चा देने में। अच्छा, दोबारा से अभी अब की बार भाई भगवान परमात्मा करे आपको फिर एक अच्छी बछड़ी मिले। और ये जो मेले में आप लेके गए थे, इस गऊ माता का क्या नामकरण किया गया है? लक्ष्मी है भाई जी इसका नाम। लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी। इसका मिल्क रिकॉर्ड वगैरह क्या रहा है? इसका 14-14.5 लीटर रहा है भाई, सब नॉर्मल सी चराई में। अपने घर एक आध बार इसकी हाँ, ये 3 साल से डिलीवरी हुई? 3 साल से मेरे साल पिछली बार इसकी बछड़ी मिस हो गई थी। उससे पिछली साल में भी एक बछड़ी थी, वो अपना एक सिरसा में एक भाई है वो लेके गया था। सिरगढ़ गांव है, सिरसा से थोड़ा आगे। भाई साहब एक बार कैमरामैन साहब गाय को थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। सुंदरता बेजोड़ है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि हरियाणा नस्ल अगर शांत और बहुत अच्छे शुद्ध करैक्टर में मिल जाए तो उसका तो मुकाबला किसी चीज़ से है ही नहीं। ड्राई हैवी गायें तो आप अडर क्वालिटी उस समय कैसी बन के आएगी उसका अनुमान लगा सकते हो। शांत स्वभाव, गठीला शरीर, ऊंचा लंबा कद और बहुत गजब की सुंदरता। अभी प्रेग्नेंट कौन से बुल से है? अभी ये जो साबरवास में है H123। H123। हाँ, उस पर मार्का देख। साबरवास ये जो यूपी हस्तिनापुर वाला का? और ये अपने से 6-7 किलोमीटर आगे है, सारुवास कुमारिया। वैसे शुभ नाम उसका साबरवास के नाम से है। अच्छा, वहाँ सेंटर है कोई? ना, वहाँ पे मतलब गौशाला है। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब नेचुरल मैटिंग करवाई थी। नेचुरल मैटिंग। हाँ, नेचुरल मैटिंग। तो ये अगले वाली गौ माता रानी? हाँ, ये है जी अपनी रानी, काफ़ी साल से अपने पास। कितनी उम्र हो गई होगी रानी माता की? लगभग 9 साल के आसपास होगी इसकी। इस दौरान वास्तव में ये भी लक्ष्मी रही है आपके लिए? हाँ, मेरे लिए तो ये भी लक्ष्मी रही है। लक्ष्मी भी का महालक्ष्मी? महालक्ष्मी मान के, महालक्ष्मी बिल्कुल जी। एक वो लक्ष्मी है कि महालक्ष्मी है जी मेरे लिए। तो एक बार इस गौ माता को भी दिखा दो। इसका मिल्क रिकॉर्ड हमने शायद पूछा तो था, क्या मिल्क रिकॉर्ड था इसका? इसमें 20-20.5 लीटर दूध रहता है भाई साहब। 20-20.5। हाँ, 20। तो इससे भी आप मल्टी दोनों तरह के बच्चे लिए हैं या थार में ही ज़्यादा? हाँ, थार के ब्रीड करैक्टर ज़्यादा है ना? हाँ, इसमें थार के ब्रीड करैक्टर ज़्यादा है और मिल्क रिकॉर्ड भी अच्छा है इसका, तो इसलिए मतलब थार का सीमन यूज़ करता हूँ। तो आपका यूँ मान लो कि सिलेक्शन बहुत तगड़ा है कि अगर आप इसको जज कराओगे किसी से तो हरियाणा और थार मिक्स बताएंगे, मगर आपके एक सही सिलेक्शन ने इतनी अच्छी थार की बछड़ी आपको दिला दी जिसने आपको पहचान दी। हाँ, बिल्कुल। और महालक्ष्मी बन गई ये गौ माता। तो आगे ये एक और बछड़ी है, ये ईफर है ये भी?
हाँ ये भी फिर है, ये मतलब 6 साढ़े 6 महीने ही प्रेग्नेंट है ये। हरियाणा नस्ल, ये भी थोड़ी ही थार पारकर में है। थार का ही सीमन लगवाया है। नहीं, ये भी एक जमींदार से खरीदी हुई है मैंने। सुदकण गांव है जो मतलब किठाना, सुदकण कला, सुदकण जींद में ना। हाँ जींद में है। तो वहाँ से जमींदार के घर से लिए मैंने ये। तो उनसे पूछा भी था मतलब कौन से सांड से या सीमन से प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई साहब गाँव का जो सांड है उससे प्रेग्नेंट है ये। अच्छा, तो आगे जो ये एक मीणी गौ माता है, ये भी थार में। हाँ ये भी थार पारकर है भाई साहब। मीणी को और भी ज़्यादा शुभ मानते हैं। हाँ बिल्कुल, सींग हिलते हैं। हाँ बिल्कुल हिलते हैं इसके सींग। सींग हिलने वाली जो मीणी होती है ना, उसको ज़्यादा ही शुभ मानते हैं। जो हम आज प्रसार कर रहे हैं कि बैक ब्रीडिंग बैक ब्रीडिंग बैक ब्रीडिंग, आप तो उस बैक ब्रीडिंग के बाद से हो यार। आगे ये एक और गौ माता, एक और मीणी। हाँ वो भी एक और। तो ये एक आध बार बच्चा दिया है। हाँ इसने मतलब अभी सेकंड ब्याह था इसका, 1 महीने से 8-7 दिन ऊपर है, यानी कि 1.25 महीना मान के चलो, और सेकंड बार बच्चा देगी ये। तो फर्स्ट ब्यात में क्या रिकॉर्ड रहा, क्या रिजल्ट रहा? इसने 10 से 11 लीटर दूध दिया है और बिल्कुल शांत स्वभाव की है। अभी कौन से बुल से प्रेग्नेंट है? ये भी एक आसी के पास में बुटाना गांव है, बुटाना। तो वहाँ से अपना मतलब रिश्तेदारी है वहाँ पे। उन्होंने गांव के सांड से, जो सरकारी सांड है ना, मतलब वो थार पारकर में ज़्यादा है, थार पारकर में ज़्यादा, उसी से प्रेग्नेंट है। हाँ उसी से नेचुरली मैटिंग है जी इसकी। अच्छा, तो जो एक और गौ माता बच गई है भाई, ये और मीणी गौ माता है, अड़की फुड़की से। ये कौन सी नस्ल में? ऑर्डर क्वालिटी दिखाइयो कैमरामैन साहब। गौ माता छोटी है, जितनी खुद की कद काठी हरियाणा में बोलते हैं ना, जितना जाथर है उतना ही ऑर्डर है। तो ये कौन सी नस्ल में ज़्यादा है लीला भाई? ये हरियाणा में है भाई साहब, जो देसी नस्ल अपनी, जो कई साल जो पुरानी जो ब्लड लाइन है, ओल्ड ब्लड लाइन जिसको बोलते हैं हम, जो पुराने टाइम में जैसी गौएँ होती थी उस तरह की। हाँ आप पुराना बोल रहे हैं, जो पुराने टाइम में होती थी ना अपने पास, जो अपने बुजुर्गों के पास, हाँ वो है जी भाई साहब ये। तो इसकी मिल्क कैपेसिटी क्या है? मेरे हिसाब से तो ये भी, मैं तो अनुमान नहीं लगाऊंगा, आपसे ही पूछूंगा कितने एक दूध की होगी। भाई साहब ये 15-16 लीटर दूध की है। अभी फ़िलहाल रेडी है? अभी रेडी इसमें 12 लीटर दूध है और 12-13 दिन की ब्यागी। लेकिन ज़मींदार को मैं एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, और इसी के साथ साथ में जो VSVLD जो डॉक्टर है उनको भी एक संदेश देना चाहता हूँ। ये जो गाय मैंने ज़मींदार से ली थी प्रेग्नेंट, और ज़मींदार ने ये बताया कि भाई साहब हमने तो डॉक्टर बुलाया था और उसको सिमन रखवाया था, ये नहीं पता कि वो कौन सा सिमन रख के गया। डॉक्टर कौन, प्राइवेट घूमने वाला AI वर्कर या सरकारी संस्थान का? ना, प्राइवेट मतलब घूमने वाला जो AI वर्कर है उसने इसको सिमन रखा था। आप संदेश दे दो, मगर उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद तो की नहीं जा सकती। नहीं ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती भाई साहब, लेकिन मेरा दिल दुखता है। गाय कम से कम 18 लीटर दूध की है ये, और इसके नीचे अगर बछड़ा देखोगे तो भाई साहब वो देखो जर्सी क्रॉस का है। घुमाइयो एक बार कैमरामैन साहब, ये देख सको भाई, जो AI वर्कर हैं, हमारा तो खुद का तो निकम्मापन है ही है, मैं बिल्कुल अकेला उनको दोष नहीं दूंगा, मगर उनकी भी आंख बिल्कुल फूटी हुई है कि एक इतनी अच्छी गऊ, आज अगर ये शुद्ध हरियाणा नस्ल का बच्चा होता तो एक बहुत अच्छा नंदी बनना था, और किसी एक गांव का या एक पूरी गौशाला का उद्धार होना था इससे आगे नस्ल पे। तो भाई अगर जो अच्छे और सच्चे AI वर्कर हैं, जिनको अभी तक इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप हर नस्ल के और अच्छे नंदियों के सीमन रखो, ताकि आपके हाथ से ये पाप ना हो जो हमारी गऊ की नस्ल बिगड़ी है। इसमें हम सब दोषी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा श्रेय AI वर्कर को जाता है। अगर वो थोड़ी सी जागरूकता दिखाए, किसान भी दिखाए, तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा लीला भाई। आपकी बातों में इतना रस आया हुआ था, मेरे को भी मन नहीं कर रहा मैं बंद करूं, मगर लास्ट में एक बार युवाओं के लिए कोई संदेश दो, आम समाज के लिए कोई ना कोई संदेश दो। भाई साहब युवाओं के लिए और आम समाज के लिए कि यही संदेश है, पहले तो अपने अपने गांव में एक छोटी सी मतलब मीटिंग या कमेटी बना के मीटिंग रखो कि अपने गांव में कितनी गायें हैं, हरियाणा नस्ल की ज़्यादा है या साहिवाल की ज़्यादा है, तो उसी मतलब साहिवाल की ज़्यादा है या हरियाणा नस्ल की ज़्यादा है तो उनके 2 बुलों का सिलेक्शन करो। आजकल तो मतलब जो सरकारी संस्था है वहाँ से भी बुल बहुत सस्ते रेट पे मिल रहे हैं, तो अगर उनको मतलब अच्छा नंदी गाँव में अगर दाग लगा के छोड़ा जाए तो समाज का भला हो सकता है भाई साहब। इसमें भी इनब्रीडिंग वगैरह ध्यान करना है, रोटेशन भी देखनी है 3-4 साल बाद। अगर कोई गौपालक नया गऊ लेना चाहे
तो आपके पास कोई ऐसी गऊ भी है जो किसी के लिए उपलब्ध करा सको, या आप कोई अगर आपके पास आए तो उसको फील्ड से गायें दिला सकते हो? हाँ बिल्कुल भाई साहब, देखो ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाता, आसपास में अगर कोई ज़मींदार के पास अच्छी गायें हैं तो दिलाने का कोशिश करता हूँ मैं। और जो अपने पास भी एक दो गायें सेल की रहती है, ज़्यादा तो नहीं है। तो भाई का नंबर स्क्रीन पर लगा दूंगा, मैं भाई से पूछ भी लेते हैं। अगर आप भी एक अच्छी गौ माता अपने आंगन में देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, सुख शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं और गौ लेने की इच्छा है, तो भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार नंबर बता दो लीला भाई। नंबर अपना 99 919 96 500। 99 919 96 500। आपकी गाड़ी के ऊपर भी वो कुछ लिखा हुआ था, वो बताना एक बार, कौन सा? संरक्षण संवर्धन, वो गोवंदना लिखा हुआ भाई सब, यहाँ गोवंदना। हाँ, गोवंदना का पोस्टर लगा हुआ बोलेरो को पीछे, क्योंकि मतलब गौ की वंदना करना। गौ संरक्षण संवर्धन आपका एक तरह से इस पर फोकस रहता है। हाँ, इसी पे फोकस रहता है भाई। आज का वीडियो मेरे हिसाब से आपकी जो शिकायत थी अच्छे गोधन दिखाने की, वो भी आज ख़त्म हो गई होंगी। हम ऐसे ही अच्छे गौपालकों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।